हेलो गाइज। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। तो आज मोस्ट 10 करंट अफेयर लेकर आया हूँ जो 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। जो सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, आपका रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल गडअप कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज का मोस्ट 10 करंट अफेयर, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ आज का मोस्ट। जीत कहा गया जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। जीत तहस नहस कर देना एग्जाम हॉल में करंट अफेयर को विथ स्टडी जीके को। तो आज का 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा विथ स्टडी जीके भी मिलेगा। एक्सप्लेन के साथ में आज 10 मोस्ट करंट अफेयर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। तो कहा गया है कि एक कोटेशन में आप लोग को सुना देता हूँ। कहा गया है कि मुसीबतें दिल के इरादे को आजमाती है और स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। कहने का मतलब कि मुसीबतें दिल के इरादे को आजमाती है और स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला न धार यहाँ पे देखेंगे फिर से। हौसला न हार गिरकर ओ मुसाफिर, क्योंकि ठुकरे तो इंसान को चलना सिखाती है। जी एक बार से फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ आप लोग को। थोड़ा सा यहाँ पे सही से आपका कोटेशन नहीं लगा होगा, तो फिर से मैं आपको रिवीजन कर दे रहा हूँ। मुसीबतें दिल के इरादे को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। कहने का मतलब कि मुसीबतें दिल के इरादे को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला न हार गिरकर ओ मुसाफिर, क्योंकि ठुकरे तो इंसान को चलना सिखाती है। जी हौसला नहीं हारना है, एकदम लगे रहना है। एग्जाम में नागिन डांस करा देना है, बिल्कुल धुआं धुआं कर देना है करंट अफेयर को। जी तब जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरह पे परीक्षा हॉल में रोल करेंगे, तहस नहस कर देंगे। आज का मोस्ट करंट अफेयर है और आपको स्टैटिक जीके के साथ मिलेगा, एक्सप्लेन के साथ मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और फटाफट लाइक भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। जी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो मैं शुरू करता हूँ आज का पहला करंट अफेयर। आज का पहला सवाल क्या हो रहा है जी दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को मैं सूचना दे देता हूँ कि बीच में करंट अफेयर में लेकर नहीं आ रहा हूँ। थोड़ा सा बीच में आपको गैप हो जा रहा है, कंटिन्यू लेकर मैं नहीं आ रहा हूँ। कुछ आपका जो लगन स्टार्ट है इसकी वजह से डिस्टर्ब हूँ। तो मैं आपका 1 तारीख से लगातार करंट अफेयर लेकर आऊँगा और ज़बरदस्त करंट अफेयर विथ स्टैटिक्स जीके के साथ। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, घबराएंगे नहीं आप लोग। बीच में गैप हो जा रहा है, वीडियो लगातार नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा काम की वजह से लगन थोड़ा चल रहा है बीच में, इसकी वजह से मैं बीच में आपको लगातार वीडियो लेकर नहीं आ रहा हूँ। तो आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या हो रहा है कि हाल ही में मृदुला सिन्हा का निधन हो गया, 21 राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ये सवाल बोल रहा है आपका कि हाल ही में मृदुला सिन्हा का निधन हो गया, 21 राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो ए में उत्तराखंड, बी में गोवा, सी में झारखंड, डी में छत्तीसगढ़। तो आपका आंसर होगा, याद रखेंगे, गोवा। 1 का बी आंसर हुआ। जी मोस्ट कतई जहर वाला सवाल है कि हाल ही में मृदुला सिन्हा का निधन हो गया, वो किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी? तो गोवा। जी अभी क्या पूछेगा सवाल यहाँ पे, याद रखें गोवा, यानी जो मृदुला सिन्हा पूछेगा सवाल कि इनकी एक बुक जो लिखा गया, यानी राजपथ से लोकपथ। जी याद रखें, राजपथ से लोकपथ पुस्तक कौन लिखा? तो आपका मृदुला सिन्हा, जो गोवा की प्रथम महिला राज्यपाल थी,
और गोवा आपको बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित है। जी हैं, आपका गोवा के राज्यपाल बनी थी, लेकिन बिहार के रहने वाले थी, जो मुजफ्फरपुर के रहने वाली, बिल्कुल याद रखें। और आपका जो पुस्तक लिखा गया राजपथ से लोकपथ, वो राजमाता विजय राज सिंधिया पर लिखा गया है ये पुस्तकें राजपथ से लोकपथ। और जो आपका एक पूछेगा सवाल कि राजस्थान के जो पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जी वसुंधरा राजे किनकी बेटी, तो विजय राज सिंधिया की बेटी है आपका वसुंधरा राजे, याद रखें, जो राजस्थान की अशोक गहलोत के पहले मुख्यमंत्री बनाया गया था। और नेक्स्ट क्या पूछे आपसे कि ये तो क्लियर है आपकी, प्रथम महिला राज्यपाल गोवा का मृदुला सिन्हा। अगर भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछते तो सरोजिनी नायडू। जी, अगर भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। और ऐसे भी मालूम है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई भारतीय सरोजिनी नायडू को बनाया गया, बिल्कुल याद रखेंगे, 1925 आपका कानपुर अधिवेशन। और थोड़ा सा नेक्स्ट इसमें हम लोग इसका गोवा के बारे में पोस्टमार्टम कर लेते हैं। गोवा के बारे में पूछा गोवा का मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको मालूम होगा आपका प्रमोद सावंत गोवा का मुख्यमंत्री है। और गोवा का राज्यपाल है प्रमोद सिंह। गोवा का राज्यपाल जो है आपका, वो आंसर होगा आपका भगत सिंह कोश्यारी। जी, याद रखेंगे। अभी क्या पूछा, महावीर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, गोवा। फुगड़ी लोक नृत्य है किस राज्य का, गोवा। ढकनी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो गोवा। तो इस तरह ऐसे याद रखिए मेरे दोस्तों। अब क्या पूछा, दूध सागर जल प्रपात किस राज्य में है, तो गोवा। अभी पूछिए सवाल की हरमल मिर्च मोरा केला खाजा GI टैग है किस राज्य का, तो गोवा। और पूछिए सवाल, गोवा भारत का 25वां राज्य बना, आपको मालूम होगा, जो पुर्तगालियों का अधिकार था, भारत ने 1961 में मुक्ति दिलाया था गोवा को, ये भी याद रखें। जो 56वें संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया था। जी मास्ट, आपका मिला एक क्वेश्चन पर 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन मिल गया आपको। तो इस तरह ऐसे याद रखें मेरे दोस्तों, एकदम धुआं करने वाला सवाल है। जी बिल्कुल याद रखें। गोवा में कितने लोकसभा की सीटें, 2, गोवा, ठीक है, गोवा 2, ठीक है, ऐसे याद रखें। राज्यसभा की सीटें 1, बिल्कुल इस तरह ऐसे याद रखें। तो दूध सागर जलप्रपात जो गोवा में, जो आपका मांडवी नदी किनारे, बिल्कुल गोवा की राजधानी पणजी जो मांडवी नदी किनारे, ये भी याद रखें मेरे दोस्तों। तो आज का पहला सवाल यानी पहला का बी आंसर होगा। हाल ही में मृदुला सिन्हा का निधन हो गया, ये किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी, तो गोवा। तो चलते हैं नेक्स्ट दूसरे नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि कतई जहर वाले सवाल है, सभी 10 मोस्ट करंट अफेयर। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। हमारे यूट्यूब चैनल गेटअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी मास्ट 10 करंट अफेयर विथ स्ट्रेटेजी के एक्सप्लेन के साथ, तो ज़बरदस्त गेटअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से जी दिया जा रहा है। और गेटअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपको मालूम होगा कि ऑफलाइन क्लासेस जो आपका द्विवेदी पुस्तक भंडार प्रेस जिसको बोलते हैं, उनके मकान में ऑफलाइन क्लासेस चालू है। जो आपका बैच स्टार्ट है बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार SSC सभी का बैच चालू है। उसमें आप भाग ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ज़बरदस्त मिलेगा आपको, धुआं करने वाला मिलेगा आपको, नागिन डांस करने वाला मिलेगा आपको ऑफलाइन क्लासेज में। तो दूसरा सवाल मैं शुरू करता हूँ। दूसरा सवाल, हाल ही में नेशनल कैडेट कोर ने संविधान के मूल्यों के प्रति जागरूकता हेतु कौन सा अभियान शुरू किया है, ये आपका सवाल है। दूसरा सवाल क्या, हाल ही में नेशनल कैडेट कोर ने संविधान के मूल्यों के प्रति जागरूकता हेतु कौन सा अभियान शुरू किया है, तो ए में संविधान दिवस प्रशिक्षण अभियान, बी में संविधान दिवस युवा क्लब अभियान, सी में संविधान दिवस जागरूकता अभियान, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 2 का आंसर आपको बी होगा, संविधान दिवस युवा क्लब अभियान शुरू किया गया नेशनल कैडेट कोर के द्वारा। आपका नेशनल कैडेट कोर ने शुरू किया संविधान के मूल्यों के प्रति जागरूकता हेतु कौन सा अभियान शुरू किया है, तो संविधान दिवस युवा क्लब अभियान, बिल्कुल याद रखें। आपका 2 का बी आंसर होगा। तो मालूम हुआ कि आपका जो NCC नेशनल कैडेट कोर जो 1948 में मालूम हुआ कि पाक ने यानी पाकिस्तान ने घुसपैठ करने का प्रयास किया था, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे NCC की स्थापना की गई थी 1948, याद रखेंगे। अब पूछेगा कि NCC की स्थापना 1948 अधिनियम, जी याद रखें 1948 अधिनियम, बिल्कुल याद रखें, के तहत आपका NCC की स्थापना की गई थी।
1948 और कुंजरू समिति ने बल दिया था मजबूत सैन्य बल पर जोर दिया था। कुंजरू समिति यानी एनसीसी पर जोर दिया था। पूछे कुंजरू समिति किसे संबंधित है, तो एनसीसी की जो स्थापना की थी मजबूत सैन्य बल पर दिया गया था कुंजरू समिति के द्वारा, याद रखिए। और एनसीसी का ध्येय वाक्य पूछेगा जी, याद रखें इसका ध्येय वाक्य क्या है, तो एकता और अनुशासन। याद रखिए आपका ध्येय वाक्य पूछेगा एकता और अनुशासन, जो इसका एनसीसी का आपका वाक्य है। और पूछे कि एनसीसी किसके अंतर्गत आता है, तो रक्षा मंत्रालय। और याद रखेंगे एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली और एनसीसी की स्थापना 1948। जी बिल्कुल। अब क्या पूछिए सवाल, थोड़ा सा मैं आपका जो ये चल रहा है आपका अभियान 18 नवंबर से 23 नवंबर तक, 18 नवंबर से आपका 13 दिसंबर तक चलेगा ये अभियान, याद रखिए। अब क्या पूछिए सवाल आपसे कि संविधान दिवस कब मनाया था, तो 26 नवंबर। तो ऐसा मैं प्रश्न को पोस्टमार्टम कर देते हैं। जी प्रश्न में और सवाल बचा हुआ है। अब पूछेगा संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर। संविधान बनकर तैयार कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, बिल्कुल याद रखें। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और आपको मालूम होगा, याद रखें संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया था, ये भी सवाल पूछता है। तो आप याद रखें 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था संविधान सभा को, बिल्कुल याद रखें। अगर लागू पूछेगा तो 26 जनवरी 1950, ये भी मस्ट है, दोनों सवाल आते रहता है। अब क्या पूछा कि 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकृत किया गया था तो उसमें कौन सी संविधान के भाग को लागू किया गया था, तो भाग 2। याद रखें 26 नवंबर 1949 को भाग 2 को लागू किया गया था। और क्या पूछा कि 26 नवंबर जो आपका संविधान दिवस भी मनाया जाता है, और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस भी मनाया जाता है, जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे। हाल ही में जो मनाया गया 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस और आपका राष्ट्र संविधान दिवस, जो पहले आपको 2015 से पहले विधि दिवस जो मनाया जाता था, लेकिन 2015 के बाद से आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को याद रखिए, मोस्ट कतई जाने वाले सवाल है जो आपको मिला एक्सप्लेन के साथ। जी बिल्कुल मस्ट। तो आपका 2 का बी होगा। चलते नेक्स्ट तीसरे नंबर सवाल पर। जी जबरदस्त सवाल है, धुआं धुआं करने वाला सवाल है, मोस्ट है 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, फटाफट लाइक भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। तीसरा सवाल क्या है, अन्नकायाम लघु जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से जो हाल ही में विरोध प्रदर्शन के कारण चर्चा में है। जी सवाल क्या है, अन्नकायाम लघु जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से जो हाल ही में विरोध प्रदर्शन के कारण चर्चा में है, तो ए में आंध्र प्रदेश, बी में तमिलनाडु, सी में कर्नाटक और डी में केरल। तो आपका 3 का डी आंसर होगा केरल। केरल के त्रिशूर जिले में स्थित है, जो 750 मेगावाट की बिजली है का उत्पादन होता है, बिल्कुल याद रखिए। अन्नकायाम जल विद्युत परियोजना जो केरल में। अब क्या पूछेगा सवाल, याद रखें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1972। ये भी याद रखें, सवाल आते रहता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, टाइगर प्रोजेक्ट 1973। और केरल के बारे में आपको मालूम होगा कि साक्षरता लिंगानुपात में प्रथम राज्य कौन सा है, तो केरल। और सबसे पहला कोविड-19 केस कहाँ मिला, तो केरल। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में, तो केरल। अष्टमुदी वेवनाड संस्तम कोटा झील किस राज्य में, तो केरल। इराविकुलम प्राविकुलम आपका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो केरल। इस तरह याद रखें। और केरल के पश्चिमी तट को मालाबार तट बोलते हैं, मोस्ट याद रखें। केरल के पश्चिमी तट को मालाबार तट कहा जाता है। और मोपला विद्रोह कौन सी तट पर हुआ, केरल में। और मालाबार तट पर हुआ मोपला विद्रोह, ये भी आता रहता है एग्जाम में, 1921 में हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय, मोस्ट। आपका एक सवाल भी है कि मोपला विद्रोह कौन सी राज्य में हुई, केरल में। और जो अली मुसलियार नेता थे इनका मोपला विद्रोह के, बिल्कुल याद रखें इस तरह। और सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है, तो केरल। इस तरह ऐसे याद रखें दोस्तों। तो 3 का आंसर डी होगा। चलते नेक्स्ट चौथे नंबर सवाल पर। जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे। चौथे नंबर सवाल क्या हो रहा है, हाल ही में बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन हुआ, ये किस वर्ष इस सम्मेलन की थीम क्या है, ये आपका सवाल है कि हाल ही में बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन हुआ
इस वर्ष इस सम्मेलन की थीम क्या है? तो ए में टेक्नोलॉजी एंड इंडिया, बी में नेक्स्ट इज नाउ, सी में इंडियन प्रोस्पेरिटी विद आई, डी में पैंडेमिक अगेंस्ट ग्रोइंग इंडिया। ये आपका सवाल है, ऑप्शन है, तो आपका 4 का आंसर होगा बी होगा, नेक्स्ट इज नाउ। ये आपका 4 का बी का थीम होगा, जो बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन हुआ नरेंद्र मोदी के द्वारा। जी बिल्कुल याद रखें, जो 19 से 21 नवंबर तक चला, 19 से 21 नवंबर तक चला, बिल्कुल याद रखें। अब क्या पूछिए, थोड़ा सा इसका हम लोग देख लेते हैं। जी बेंगलुरु के बारे में क्या पूछता है, यानी जो आपका टेक समिट 2020 का जो उद्घाटन हुआ, इसमें तकनीक नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा, तकनीक नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें जो आपका उद्घाटन हुआ अब क्या पूछे आप, बगीचों का शहर किसको बोलते हैं? तो बेंगलुरु। सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं? तो बेंगलुरु, याद रखें। और आपका मालूम होगा कि इसरो पूछता है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु। और भारत का पहला शहर जो खुद को लोगों को जारी किया है, तो बेंगलुरु। जी भारत का पहला शहर जो खुद को लोगों को जारी किया है, तो आपका बेंगलुरु होगा। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिटी पूछेगा आपका काम है, तो बेंगलुरु। याद रखें, इस तरह मस्ट है आपका जो 4 का बी आंसर हुआ, बेंगलुरु, जो कर्नाटका की राजधानी है। बिल्कुल याद रखें। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक। कुनिता किस राज्य का? कर्नाटक। करगा किस राज्य का? कर्नाटक। लोक नृत्य है। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में? तो कर्नाटक। और आपको मालूम होगा अरेबिका कॉफ़ी किस राज्य का जीआई टैग है? तो कर्नाटक। जी बिल्कुल याद रखें, मस्ट आपका 4 का बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 5वें नंबर सवाल पर। 5वां सवाल, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस मनाया गया, 21 दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये सवाल आपका है कि हाल में विश्व शौचालय दिवस मनाया गया है या दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ए में 16 नवंबर, बी में 18 नवंबर, सी में 19 नवंबर और डी में 17 नवंबर। तो याद रखें, इसका आंसर होगा आपका 19 नवंबर को मनाया गया आपका शौचालय दिवस, विश्व शौचालय दिवस। याद रखें, 19 नवंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल याद रखें। और मालूम हुआ कि जब 19 नवंबर मनाया गया, तो यानी स्वच्छ भारत अभियान के तहत अगर आपसे पूछ दे कि स्वच्छ भारत अभियान कब से कब चलाया गया, तो 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक चलाया गया। और इसका उद्देश्य जो था, खुले में शौच मुक्त करना। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? तो खुले में शौच मुक्त करना, ये उद्देश्य था, आपको बिल्कुल याद रखें। और आपको मालूम हुआ कि जो साबरमती तट से 2 अक्टूबर 2019 को भारत को खुले शौच मुक्त घोषित किया गया। साबरमती तट को 2 अक्टूबर 2019 को भारत को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया, भी याद रखें। और भारत का पहला शौच खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया किस राज्य को? तो सिक्किम को। याद रखें, भारत का पहला खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया किसको? तो आपका सिक्किम को, याद रखें। और जैविक, भारत का पहला जैविक राज्य कौन बना? तो सिक्किम। ये भी मस्ट है, कतई जहर वाले सवाल है, याद रखेंगे आपका। तो चलते हैं नेक्स्ट 5 का भी होगा। 19 नवंबर को आपको मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। 16 नवंबर को विश्व प्रेस 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया हाल ही में, याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट 6ठे नंबर सवाल पर। जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर भी कर देंगे। 6ठे नंबर सवाल, हाल ही में बीसीसीआई ने पॉली उमरिगर पुरस्कार किसे प्रदान किया है? ये आपका सवाल है। ए में रोहित शर्मा, बी में महेंद्र सिंह धोनी, सी में विराट कोहली, डी में जसप्रीत बुमराह। ये आपका सवाल है। तो 6 का आंसर डी होगा आपका, जसप्रीत बुमराह को दिया गया। बीसीसीआई ने पॉली उमरिगर पुरस्कार 2018-19 प्रदान किया गया जसप्रीत बुमराह। जी बूम बूम करने वाले हैं जसप्रीत बुमराह, अच्छे गेंदबाज हैं, भारत की ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हैं। और पूछिए थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं बीसीसीआई के बारे में। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली, 39वें नंबर के। बीसीसीआई की स्थापना कब? 1928। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई। और जो आईपीएल 13वां संस्करण हुआ, तो कौन कराता है? ये पूछिए आपसे, कौन सी? तो बीसीसीआई के द्वारा होता है आईपीएल, जो आपका 2020 का 13वां संस्करण जो आपका संयुक्त अरब अमीरात में संपन्न हुआ, ये भी याद रखें। और क्या पूछिए आपसे सवाल कि आईपीएल 13वां संस्करण हुआ, उसका आपका प्रायोजक ड्रीम 11। जी याद रखें,
और ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। याद रखें जो आपका आईपीएल का 13वां संस्करण जो मुंबई इंडियंस ने जीता, आपका दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जो 5वीं बार विजेता बने, और दिल्ली उप विजेता 2020 का 13वां संस्करण का, बिल्कुल याद रखें। और सबसे ज़्यादा पूछिए आपसे सवाल क्या पूछा है, सर्वाधिक के आईपीएल जीतने वाली टीम कौन सी है, तो मुंबई इंडियंस 5 बार लगातार 2 बार, जी बिल्कुल, इससे पहले 3 बार जीता था मुंबई इंडियंस। और मालूम हुआ कि 3 बार जीतने वाले चेन्नई और 2 बार जीतने वाले राजस्थान रॉयल्स, बिल्कुल याद रखें। और 2 बार जीतने वाले कोलकाता नाइट राइडर्स, बिल्कुल 2 बार पूछिए आपसे आईपीएल जीतने वाली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। और पहली बार जीता आईपीएल तो राजस्थान रॉयल्स ने जीता पहली बार, आपको भी याद रखें। और थोड़ा सा इसका और आपको कर लेता हूँ, बिल्कुल। क्या पूछे आपसे सवाल कि राजीव गांधी जो 2020 में क्रिकेट के क्षेत्र में किसको मिला, तो रोहित शर्मा, बिल्कुल याद है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 का किसको मिला, तो रोहित शर्मा को मिला, ये मोस्ट याद रखें इस तरह। और 2018 का राजीव गांधी खेल पूछेगा तो विराट कोहली और मीराबाई चानू को मिला था 2018 का राजीव गांधी खेल मोस्ट। और आपसे क्या पूछेगा कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसको दिया गया, तो रानी रामपाल को। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसको दिया गया, तो रानी रामपाल। तो याद रखें 6 का डी हुआ। चलते हैं नेक्स्ट 7वें नंबर सवाल पर। जी जबरदस्त है, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। जी एग्जाम में नागिन डांस कराने वाला सवाल है, जो मैं आपको डिस्कशन दे रहा हूँ, एक्सप्लेन दे रहा हूँ, जी मस्ट कतई जाने वाले सवाल है सभी। तो 7वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अनुसार वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। 7वें नंबर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अनुसार वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ये आपका ऑप्शन है। ए में विराट कोहली, बी में पैट कमिंस, और सी में रोहित शर्मा, और डी में बेन स्टोक्स। तो आपको आंसर होगा 7 का डी होगा, बेन स्टोक्स को दिया गया। बिल्कुल याद रखें जो 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा, जी बिल्कुल याद रखें। जो अब क्या पूछा सवाल यहाँ पे याद रखें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यानी आईसीसी का मुख्यालय दुबई, याद रखें 1909 में स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की, बिल्कुल याद रखें। और अब पूछिएगा सवाल यहाँ पे कि सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, तो बेन स्टोक्स। और पूछिएगा कि खेल भावना दिखने के लिए आपको दिया गया जो स्पिरिट ऑफ द ईयर, तो विराट कोहली। खेल भावना को देखते हुए जो दिया गया आपका 2019 का स्पिरिट ऑफ द ईयर, तो विराट कोहली। और टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2019 का आईसीसी के द्वारा, तो पैट कमिंस, याद रखें पैट कमिंस को दिया गया टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर। और पूछिएगा सवाल आपसे सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर वनडे ऑफ द ईयर, पूछिए आपसे सवाल, तो रोहित शर्मा को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर वनडे ऑफ द ईयर 2019 जो बीसीसीआई के द्वारा किसको दिया गया, तो रोहित शर्मा को दिया गया, भी याद रखें। और आपका जी पूछेगा सवाल क्रिकेट का मक्का का मैदान किसको बोलते हैं, तो लॉर्ड्स के मैदान को बोलते हैं। जी क्रिकेट का मक्का का मैदान, तो लॉर्ड्स का मैदान जो लंदन में, ये याद रखें मोस्ट, ये भी सवाल है, तो 7 का डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 8वें नंबर सवाल पर। जी आज का ज़बरदस्त एक्सप्लेन के साथ स्टैटिक जीके के साथ जो मिल रहा है आपको, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और अपने कलम और कॉपी के साथ तैयार रहेंगे, उसको नोट करते जाएंगे। जी मोस्ट कतई जा वाला सवाल है सभी। 8वां सवाल, देश के जानवरों के लिए पहला युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थापित किया गया, ये आपका सवाल है कि देश का जानवरों के लिए पहला युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ए में गांधीनगर, बी में हुबली, सी में मेरठ, डी में रांची। तो आपका आंसर होगा मेरठ में, याद रखें मेरठ में स्थापित किया गया देश के जानवरों के लिए पहला युद्ध स्मारक, तो 8 का सी होगा। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ऑप्शन के साथ मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जी गांधीनगर के बारे में क्या पूछिएगा, खिलौने का म्यूजियम का निर्माण कहाँ में किया जा रहा है, तो गांधीनगर। और गांधीनगर आपको अहमदाबाद, गांधीनगर और अहमदाबाद जो साबरमती नदी किनारे स्थित है। जी याद रखें हुबली रेलवे संग्रहालय कहाँ में स्थापित किया गया, हुबली। और पूछिए आपसे सवाल जनजातीय संग्रहालय कहाँ, तो रांची। और समुद्री संग्रहालय कहाँ, तो लोथल गुजरात में, भी याद रखें मोस्ट। और दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ, तो हुबली। तो 8 का सी होगा। चलते नेक्स्ट, आपको जो कर्नाटका में पड़ता है हुबली। 9वें नंबर सवाल क्या हो रहा है कि दमन और दीव तथा नागर हवेली का किस तिथि को औपचारिक रूप से विलय हो जाएगा। जी मोस्ट है ये सवाल है, मतलब हो गया दमन और दीव तथा नागर हवेली का किस तिथि को औपचारिक रूप से विलय हो जाएगा, ये भी सवाल है। पहले का आपका टाइप किया हुआ, तो विलय मतलब हो गया, ये सवाल है।
तो ए में आपका 25 जनवरी 2020, बी में 31 अक्टूबर 2019, सी में 20 जनवरी 2020 और डी में आपका 12 जनवरी 2020। तो आपको आंसर है 26 जनवरी। थोड़ा सा इसमें ऑप्शन छूटा हुआ, तो याद रखें ये सी में आप 26 पढ़ेंगे। 26 जनवरी 2020 को आपको दमन और दीव और नगर हवेली को एक साथ विलय कर दिया गया। तो 26 जनवरी 2020 को याद रखें आपका। अब क्या पूछा सवाल कि दमन और दीव तथा नगर हवेली की राजधानी क्या है? तो दमन याद रखें मोस्ट, दमन इसकी राजधानी है, बिल्कुल याद रखें। और आपका पहला उपराज्यपाल जी जो आपको ये भी मोस्ट याद रखें। क्या पूछे आपसे सवाल कि जो हाल ही में आपका 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जो 31 अक्टूबर 2019 को गठन किया गया था, मोस्ट याद रखें। और अनुच्छेद 370 का कुछ भाग समाप्त कर दिया गया और अनुच्छेद 35 का कुछ भाग भी समाप्त कर दिया गया, जो 31 अक्टूबर 2019 को घोषणा किया गया था, बिल्कुल याद रखें। और आपसे पूछा कि अब भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 याद रखेंगे। जो आपका नए पूछा, नए कौन सा 2 बने? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जी। लद्दाख में कितने जिले हैं? तो 2 जिले याद रखें आपका, लेह और कारगिल जी। कारगिल और लेह आपका 2 जिले हैं लद्दाख में। लद्दाख की राजधानी लेह, ये भी याद रखें मस्ट। और जम्मू कश्मीर का पहला पूछा उपराज्यपाल, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया आपका पहला उपराज्यपाल। वर्तमान में उपराज्यपाल पूछे जम्मू कश्मीर का, तो मनोज सिन्हा। और लद्दाख का उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर, जो अभी हैं, पहले बनाए गए हैं। लद्दाख का पहला उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर जी, याद रखें। अब क्या पूछे सवाल थोड़ा सा, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, तो जम्मू कश्मीर। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो आपका लद्दाख में है। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान का नाम हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका लद्दाख में स्थित है, बिल्कुल याद रखें। और थोड़ा सा मैं एक दिवस मस्ट कर लेता हूँ। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 11 अक्टूबर को विश्व बालिका दिवस मनाया जाता है। अब 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, और 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस, और 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस, और 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। ये भी याद रखें मस्ट। तो 9 का आंसर सी होगा, 26 जनवरी 1950, याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 10 नंबर सवाल पर। इस वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक कर देंगे फटाफट, शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच जी। 10वां सवाल क्या हो रहा है कि हाल ही में कोची मंगलुरु गैस पाइपलाइन का कार्य संपन्न हुआ। यह पाइपलाइन किस नदी के से गुजरती है? ये सवाल आपका है। तो ए में गोदावरी, बी में चंद्रगिरी, सी में वैगई, डी में नोथल, ये आपका सवाल है जी मास्ट है। तो इसका आंसर होगा आपका, याद रहे, चंद्रगिरी। अभी तक जो लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे फटाफट, शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्या सवाल बोल रहे थे यहाँ पे, हाल ही में कोची मंगलुरु गैस पाइपलाइन शुरू किया का कार्य संपन्न हुआ। यह पाइपलाइन किस नदी से गुजरती है? तो चंद्रगिरी आपका 10 का बी आंसर याद रखें, चंद्रगिरी जी, जो आपका केरला में और कोची के बीच स्थित है, यानी जो कर्नाटका से निकलती है चंद्रगिरी, याद रखेंगे। और केरल होते हुए जाकर अरब सागर में गिरती है, बिल्कुल याद रखेंगे। और पूछेगा सवाल आपसे कि जो आपका 2019 में स्टार्ट होना था, ये आपका कोची मंगलुरु गैस पाइपलाइन जो 2009 में स्टार्ट होना था, लेकिन 2009 में स्टार्ट ना होकर आपको 2020 में जो संपन्न हुआ, जो 5750 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया जो इस पाइपलाइन को। और 444 किलोमीटर लंबाई है कोची मंगलुरु गैस की, 444 किलोमीटर लंबाई है, याद रखें। और आपसे क्या पूछेगा मोस्ट कि जो मदुरै कौन सी नदी किनारे है? तो वैगई नदी किनारे, याद रखें। मदुरै जो दक्षिण भारत में सबसे स्थित नदी है, वैगई दक्षिण भारत में सबसे स्थित नदी है वैगई, याद रखें। और गोदावरी नदी जो निकलती है नासिक के तिरंबक गांव की पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी, जो याद रखें मस्ट। आपको जो महाकुंभ मेला लगता है गोदावरी नदी पर, ये भी याद रखें। और 10 का आंसर भी होगा। तो आज का मस्ट करेंट अफेयर मिला 10, और साथ में एक्सप्लेन के साथ मिला आपको स्टैटिक जीके भी मिला, तो ज़रूर बताएंगे
आज का मस्ट 10 करंट अफेयर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आप पे लिख कर। और लाइक नहीं करते लाइक भी कर देंगे आप फटाफट इस वीडियो को देखने के बाद, और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। और नए हमारे यूट्यूब चैनल गेटअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मैं आप लोग के बीच में 1 तारीख से लगातार आपका करंट अफेयर लेकर आऊँगा, विथ एसटीडी जीके लेकर आऊँगा। तो भी थोड़ा सा इस 1-2 दिन मैं वीडियो लेकर नहीं आया हूँ, थोड़ा सा लगन है, इसकी वजह से थोड़ा सा इधर उधर जाने पड़ रहा है। लगन में नेता का थोड़ा सा आ जाता है इसकी वजह से। और ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट है, उसमें आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। जो ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस गो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से दिया जाता है ज़बरदस्त मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, एसटीडी जीके के साथ धुआं करने वाला मिलेगा आपको। जी बिल्कुल, एग्जाम में नागिन डांस करने वाला मिलेगा आपको, सभी मोस्ट सवाल। तो कल फिर मिलेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। कल फिर मिलेंगे आपका सुबह में करंट अफेयर के साथ, विथ स्ट्रेटेजी के साथ। तो ज़रूर बताएंगे इस वीडियो को देखने के बाद आज का मोस्ट कैसा लगा करंट अफेयर। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जय बिहार।